हाय फ्रेंड्स। आज ये है हमारा एपिसोड 11। इसमें हम बात करेंगे गुरु पूर्णिमा और कोकिला व्रत के बारे में। ठीक है, हमने पिछले अपने एपिसोड में, जो कि हमारा एपिसोड 10 था, उसमें बात करी हमने देवशयनी एकादशी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट हमें मोटिवेशन होता रहे और हम आपको अच्छी अच्छी स्टोरियाज और हिंदू व्रत फेस्टिवल और अदर अन्य बुकों के बारे में भी बताते रहे। चलिए बढ़ते हैं, बात करते हैं गुरु पूर्णिमा की। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा कहते हैं। प्राचीन काल में विद्यार्थी गुरुकुलों में शिक्षा प्राप्त करने जाते थे। छात्र इस दिन श्रद्धा भाव से प्रेरित अपने गुरु का पूजन करके अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा देकर उन्हें प्रसन्न करते थे। इस दिन पूजा से निवृत्त होकर अपने गुरु के पास जाकर वस्त्र, फल, फूल, माला करके उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। गुरु का आशीर्वाद कल्याणकारी तथा ज्ञानवर्धक होता है। 4 वेदों के विख्याता व्यास ऋषि थे। हमें वेदों का ज्ञान देने वाले व्यास जी थे, इसलिए वे हमारे आदि गुरु हुए। उनकी स्मृति को ताजा रखने के लिए अपने अपने गुरुओं का व्यास जी का ही अंश मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। तो ये थे व्यास ऋषि जी के बारे में। इस दिन एक और कथा प्रचलित है जिसको बोलते हैं कोकिला व्रत। आइए जानते हैं क्या है कोकिला व्रत के बारे में। यह व्रत भी आषाढ़ मास की पूर्णिमा को रखा जाता है। यह व्रत दक्षिण भारत में अधिक प्रचलित है। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करने के बाद सुगंधित इत्र का प्रयोग करती हैं। यह नियम से 8 दिन तक करती हैं। प्रातःकाल भगवान भास्कर की पूजा करने का विधान है। कोकिला व्रत की कथा। एक बार प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया। इस यज्ञ में सब देवताओं को आमंत्रित किया गया, परंतु अपने दामाद भगवान शंकर को उन्होंने आमंत्रित नहीं किया। तब सती को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने पति भगवान शंकर से मायके जाने का इरादा प्रकट किया। शंकर जी ने बिना निमंत्रण वहां जाने के लिए मना कर दिया, परंतु जिद करके सती मायके चली गई। मायके में पहुंचकर सती का घोर अपमान व अनादर किया गया। इस कारण सती प्रजापति के यज्ञ कुंड में कूदकर भस्म हो गई। भगवान शंकर को जब सती के भस्म होने का समाचार मिला तो वो क्रोध से भर गए। उन्होंने वीरभद्र को प्रजापति दक्ष के यज्ञ को खंडित करने का काम सौंपा। इस विकल्प को शांत करने के लिए भगवान विष्णु भगवान शंकर के पास गए तथा उनका क्रोध शांत करने का प्रयास किया। भगवान आशुतोष का क्रोध शांत हुआ, परंतु आज्ञा का उल्लंघन करने वाली अपनी पति सती को 10,000 वर्ष तक कोकिला पक्षी बनाकर विचरण करने का श्राप दे दिया। सती कोकिला के रूप में नवन में 10,000 वर्ष तक रही। इसके बाद पार्वती का जन्म पाकर आषाढ़ मास में नियमित 1 मास तक यह व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान शिव उनको पुनः पति के रूप में मिले। तो ये थी छोटी सी कथा पार्वती जी के बारे में। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।